फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स चलो आज हम पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पैनक्रियाज जो ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करती है स्टूडेंट, तो उसी पैनक्रियाज के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमें पैनक्रियाज को डिस्कस करना है। अभी देखो, जब पैनक्रियाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो पैनक्रियाज मॉर्फोलॉजिकली हमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाती है। और जो पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं हेड, उसके बाद सेकंड जिसे हम कहेंगे नेक, देन स्टूडेंट थर्ड जिसे बॉडी के नाम से जाना जाता है, और फाइनली पैनक्रियाज टेल यही पार्ट दिखाती है। तो इसी तरह से पैनक्रियाज के अंदर हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं, और इसी 4 डिफरेंट पार्ट्स को लेकर हमें आगे बढ़ना है। पैनक्रियाज जो लोकेशन दिखाता है स्टूडेंट, एंगल ऑफ द डिओडिनम, यानी कि इसी का लोकेशन है एंगल ऑफ डिओडिनम, एंगल ऑफ डिओडिनम। अभी डिओडिनम का एंगल क्या है स्टूडेंट? डिओडिनम का एंगल, इसे जानने के लिए हमें डायग्राम की तरफ बढ़ना पड़ता है। जब हम डायग्राम निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है, और इसी ईसोफेगस के स्ट्रक्चर का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम ईसोफेगल ओपनिंग कहते हैं, जो ओपन होती है स्टमक के अंदर। तो इसी तरह से स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। अभी देखो स्टूडेंट, ये हो गया स्टमक का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर है इसी तरह से डिओडिनम। ये जो एरिया है इसे एंगल ऑफ डिओडिनम कहा जाता है। एंगल ऑफ डिओडिनम के अंदर हमें दिखाई देता है स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं, और डायग्राम को कंटिन्यू करने के बाद हमें पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। अभी स्टूडेंट पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर एक्चुअली है किस प्रकार का? जो पैनक्रियाज 15 सेंटीमीटर लेंथ दिखाता है, 15 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। इसी पैनक्रियाज को हमें देखना है और उसी का स्ट्रक्चर निकालना है। अभी देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर निकालते हैं। ठीक है, अभी ये जो डायग्राम है ये है पैनक्रियाज की डायग्राम। इसी पैनक्रियाज के डायग्राम को कंटिन्यू करते हुए हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखना है पैनक्रियाज का। अभी देखो, इसी को हम लेबल करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम हेड कहते हैं, यहाँ पे जो नॉचिंग पार्ट दिख रहा है उसे नेक कहा जाता है स्टूडेंट, देन बॉडी, और फाइनली जो लास्ट पार्ट है जिसे टेल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से पैनक्रियाज का लोकेशन और पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दिखाई देता है। अभी देखो, इसी पैनक्रियाज का बेसिक वर्क है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरली सोचते हैं स्टूडेंट, तो पैनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मीन्स पैनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्चुअली हेटेरोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कि पैनक्रियाज का कुछ पार्ट हमें एक्सोक्राइन के नाम से दिखाई देता है, और उसे हम एक्सोक्राइन के नाम से जानते हैं, और कुछ पार्ट जो है जिसे हम एंडोक्राइन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से दोनों प्रकार के पार्ट्स हमें पैनक्रियाज के अंदर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए हम उसे हेटेरोक्राइन कहते हैं। अब देखो, हेटेरोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसे डिटेल में देखने के बाद हमें पता चलता है एक्सोक्राइन जो एकिनल सेल से बना हुआ है, एकिनल सेल्स, और जो एंडोक्राइन है स्टूडेंट वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, इसी सेल से बना हुआ है। मीन्स यहाँ पर हमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहन और उसके बाद एकिनल सेल्स, दोनों सेल्स का स्ट्रक्चर और दोनों सेल का लोकेशन भी देखना है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करता है स्टूडेंट पैनक्रियाटिक जूस। मीन्स पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना इसी का वर्क है, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, आगे बढ़ने के बाद जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्क है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना, और एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क है हार्मोन सीक्रेट करना। ठीक है,
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर निकाला है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखो, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है जिसके अंदर हमें दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं। जो यहाँ पर है फर्स्ट सेल्स, हम उसे ड्रा कर रहे हैं स्टूडेंट, मीन्स दिस इज द एकिनल सेल्स, और दूसरी तरफ और हमें एकिनल सेल्स का ग्रुप यानी कि एकिनल सेल्स दिखाई देते हैं। इसी तरह से हमें दो डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। एकिनल सेल्स को कुछ डक्ट्स दिखाई देते हैं, और जो डक्ट्स ओपन होते हैं स्टूडेंट डक्ट ऑफ विल्सन के अंदर, मीन्स दिस इज द डक्ट। उसके बाद दीज आर द एकिनल सेल्स। ठीक है, इतना हो चुका है। अभी देखो स्ट्रक्चर के बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से एक पार्ट दिखाई देता है, दैट इज़ द एंडोक्राइन पार्ट। अभी देखो इसी एंडोक्राइन पार्ट के अंदर हमें कुछ सेल्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट सेल्स है जिसे हम अल्फा सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी है स्टूडेंट। जो ब्लड वेसल्स इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम लेबल करेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें इसी तरह से कुछ सेल्स दिखाई देते हैं। जो सेल्स इसी लोकेशन से है, जिसे हम बीटा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा सेल। बीटा सेल के बाद और एक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो कुछ इस तरह से, इसे हम डेल्टा सेल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इतने सेल्स हमने यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर दिखाए हैं। इन सेल का वर्क क्या होता है, इन सेल का वर्क जानने के लिए हमें और भी कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। जैसा यहाँ पर और किस टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ द एफ और पी सेल्स। यानी कि हमें पता चला स्ट्रक्चर के अंदर, जब पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर में हमें 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। और उसी के अंदर जो फर्स्ट सेल्स है स्टूडेंट, जिसे हम अल्फा सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स जो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है और सीक्रेट करता है। उसके बाद सेकंड सेल्स है स्टूडेंट, जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा सेल्स, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना और सीक्रेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है बीटा सेल्स। उसके बाद हमें थर्ड सेल दिखाई देते हैं स्टूडेंट, जिसे हम बीटा सेल्स के बाद डेल्टा सेल कहते हैं। अभी डेल्टा सेल्स जो है स्टूडेंट, वो डेल्टा सेल्स का इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। डेल्टा सेल्स इनहिबिटर्स लाइक वर्क करता है, मीन्स डेल्टा सेल्स जो है वो वर्क एज लाइक टू द इनिबिशंस के जैसा वर्क करता है, और इन दोनों सेल के सिक्रेशन को इनिबिट करने का उसी का बेसिक वर्क है। एक्चुअली डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करते हैं? डेल्टा सेल सिक्रेट करते हैं स्टूडेंट सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इसी तरह से। और जो फाइनली है जिसे हम कहते हैं एफ और पी सेल्स। जो एफ और पी सेल्स है उन्हीं का वर्क क्या होता है? एफ और पी सेल्स, जो सेल्स यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर एक बात याद रखना है, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर आए वाले हैं। और ब्लड वेसल्स यहाँ पर आने के बाद हमें वहाँ पर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, इन्हीं के अंदर कुछ लिविंग नेचर दिखाई देता है। अभी यहाँ पर एफ सेल्स क्या होता है? तो एफ सेल्स वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स इसी को सीक्रेट करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो चुका है